आप भी ब्राइडल मेहंदी लगाना चाहते हो पर आती नहीं, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि सिर्फ टेप की मदद से कैसे एक क्लीन पावरफुल मेहंदी लगाई जा सकती है। वीडियो को एंड तक देखना, रिजल्ट आपको सरप्राइज कर देगा। फर्स्ट आपको कोई भी सरफेस लेना है, आप एग्जाम पैड भी यूज कर सकते हो बट मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं प्लेट यूज कर रही हूँ। फिर उसके ऊपर आपको ब्लैक टेप यूज करना है। वो जो व्हाइट टेप रहता है ना, वो स्किन में ना चिपकता नहीं है, वो बहुत जल्दी निकल जाता है, तो इसलिए आप ब्लैक टेप यूज करो। ब्लैक टिप को मैंने सरफेस में चिपका दिया है और फिर उसके बाद स्केल लिया है ताकि लाइन हमारी एकदम परफेक्ट आए, और फिर उसको ब्लेड से काटा है क्योंकि आप चाकू से काटने जाओगे ना तो अच्छे से परफेक्ट लाइन नहीं कटेंगी, तो इसलिए आप ब्लेड का यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा आराम से करना। टेप को कट करने के बाद आपको हाथ में स्टिक करना है, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं स्टिक कर रही वैसे आप स्टिक करना। इससे ना अच्छा डिजाइन बनेगा क्योंकि ये हमारा बेस है। जैसे हमारा टेप चिपकेगा स्किन पर, उसके हिसाब से हमारा डिजाइन बनेगा। इस टेप की मदद से डिजाइन ज्यादा क्लीन बनता है, लाइन ज्यादा नीट आती है और मेहंदी का लुक प्रॉपर ब्राइडल जैसे बन जाएगा। टेप लगाने से ना आपको आइडिया मिलता है कि कौन सा डिजाइन आपको कहाँ बनाना है। इससे ना आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलता है। आप सीधा विदाउट टेप या किसी भी चीज से बनाने चाहोगे ना तो आप बस डिजाइन बनाते जाओगे, आपकी लाइंस परफेक्ट नहीं आएंगी, आपके डिजाइन परफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए टेप का यूज करना ईजी है। तो अब टेप स्टिक होने के बाद आपको डिजाइन ड्रॉ करना है। जैसे आपको डिजाइन आते हैं ना, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, नहीं तो आप मेरे जैसे फॉलो कर सकते हो। तो मैंने क्या बनाया, यहाँ पे स्पाइरल्स बनाए हैं। मैंने स्पाइरल्स बड़े बड़े बनाए ताकि स्पेस जल्दी फिल हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको छोटे डिजाइन बनाने नहीं आते, तो आप हमेशा बड़े डिजाइन से फिल करो। स्पाइरल्स बस देखने में हार्ड होते हैं ना, तो बहुत आसानी से बन जाता है। बस हाथ को आपको लाइटली लेना होता है और सर्कल आपको धीरे धीरे बनाना होता है, बहुत आसानी से बन जाता है। और फिर उसके बाद मैंने बनाए लाइंस वाले डिजाइन। लाइन आपको हवा में लेके बनाना होता है, कभी भी स्किन या कोई सरफेस पे टच करके आपको लाइन नहीं बनाना होता है, आपकी लाइन परफेक्ट नहीं आती है। फिर यहाँ पे बनाने के बाद लाइन, उसके ऊपर मैंने डॉट्स बनाई है। पहले कॉर्नर्स में डॉट बनाई है और फिर मिडल पे डॉट्स बनाई है, बड़ी डॉट्स और छोटी डॉट्स। वही सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर भी फॉलो किया है, साइड में जो डिजाइन है, ताकि इक्वल डिजाइन लगे। वही सेम डिजाइन, पहले वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस, और फिर जो कॉर्नर्स की लाइंस है उनमें डॉट फिल कर देना है। ऐसे ही मिडल में भी आपको छोटे छोटे डॉट फिल करना है। ये बहुत आसानी से डिजाइन बन जाता है और ये डिजाइन बहुत जगह यूज होता है, तो ये बहुत ईजी है। फिर नेक्स्ट डिजाइन में कुछ लोटस का बनाने वाली हूँ, ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा। और मैं डिजाइन ट्राई करती हूँ कि बड़े बड़े बनाऊं ताकि आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सको। छोटे छोटे डिजाइन जल्दी नहीं बनते हैं, वो थोड़ा हार्ड होते हैं, तो मैं बड़े बड़े डिजाइन से बना रही हूँ। तो लोटस बनाने के लिए आपको सबसे पहले ड्रॉप बनाना है, फिर उसको कवर करते हुए लाइंस ड्रॉ करनी है थोड़ा हाफ सर्कल्स टाइप में, और फिर बीच में डॉट डाल देना है। और फिर जो भी कोई भी आपको स्पेस दिख जाए ना, तो उसमें ना आप मीडियम साइज के सर्कल्स ड्रॉ कर दो, और फिर जो स्पेस बची है उसमें आपको नेगेटिव फीलिंग करना है। ये बहुत ही आसान वे है नेगेटिव फीलिंग करने का। बड़े बड़े डिजाइन बनाना होता है आपको हमेशा नेगेटिव फीलिंग में। छोटे छोटे डिजाइन बनाने से ना सिर्फ मेहंदी फिल करने की जगह रहती है, आपको मेहंदी कम फिल करना है और डिजाइन बड़े बड़े बनाना होता है। अब नेक्स्ट डिजाइन में बनाने वाली हूँ सबसे पहले स्पाइरल। स्पाइरल आपको बहुत आसानी से हाथ को लाइटली लेके बनाना है और फिर उसके ऊपर ह्यूम्स बनाना है। ह्यूम्स आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हो, आप ट्राई करो कि बड़े बड़े ही बनाओ ताकि स्पेस जल्दी से फिल हो जाए। तो नेक्स्ट डिजाइन में भी आपको स्टार्टिंग स्पाइरल से करना है और फिर आपको हार्ट शेप्स के डिजाइन्स बनाना है और उसके बीच में आपको डॉट्स बनाना है, और उसको कवर करने के लिए आपको एक लाइन और फिल करनी है। यही सेम प्रोसेस आपको पूरे बॉक्स में फिल करना है। आप देख रहे हो कि मैं कितनी इजी डिजाइन का यूज कर रही हूँ ताकि कोई भी परफेक्टली बना सके। आप हार्ड डिजाइन मत बनाना, सबसे पहले आप इजी डिजाइन से बनाओ, बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको स्पेस फिल करना है। अब नेक्स्ट डिजाइन में फिर से नेगेटिव फीलिंग की बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हाफ सर्कल ड्रॉ करना है और उसको कवर करते हुए लाइन बनाना है। जिस टाइप का शेप मैंने बनाया उसी टाइप का शेप आपको बनाना है, और आपको डिजाइन बड़े बड़े बनाना है। और फिर उसके ऊपर मैंने लीव्स बनाई है। यही सेम प्रोसेस आपको पूरे स्पेस में फिल करना है, और जो बीच का डिजाइन है उसमें आपको शेडिंग भी करना है, उससे बहुत अच्छा लुक आता है। और कोई भी आपको स्पेस दिख जाए तो उसमें आप सर्कल बना दो ताकि वो स्पेस फिल हो जाए, और फिर जो स्पेस बची है उसमें आपको नेगेटिव फीलिंग शुरू कर देनी है। नेगेटिव फीलिंग, जो भी स्पेस बचे, इससे बहुत आसानी से डिजाइन फिल हो जाता है, बहुत आसानी से डिजाइन बन जाता है, और ये बहुत ही इजी डिजाइन है। कभी भी मेहंदी लगाते वक्त आपको कोई डिजाइन याद ना आए तो आप हमेशा नेगेटिव फीलिंग बना दो। नेगेटिव फीलिंग बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, और अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जिसको मेहंदी लगाने नहीं आता है, उसको भी मेहंदी लगाने जरूर आ जाएगा।
ऐसे ही सेम प्रोसेस से आपको इधर पे पूरा नेगेटिव फिलिंग कर देना है, जो भी स्पेस बचे वहाँ पे आपको मेहंदी फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट डिजाइन हमारा सर्कल ड्रॉ करना है और फिर उसके ऊपर ह्यूम्स बना देना है। सर्कल आपको थोड़ा डार्क ड्रॉ करना है ताकि वो थोड़ा ऊपर उठ के दिखे और थोड़ा मेहंदी रच जाए, तो आपको वैसे ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट डिजाइन है हमारा लाइंस वाला डिजाइन। यहाँ पे मैंने दो दो लाइंस की पेयर अप की है और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है और वर्टिकल लाइंस बनाई है पेयर अप करके। वीडियो को आगे स्किप मत करना, क्योंकि जब मैं टेप हटाऊंगी ना तब आप समझ जाओगे कि प्लानिंग के साथ बनी मेहंदी कितनी अलग दिखती है। तो वही सेम प्रोसेस आपको डॉट्स बनाना है। यहाँ पे लाइंस के कॉर्नर पर डॉट जब भी आप बनाते हो तो डॉट के टाइम पे मेहंदी को हमेशा एक जगह पे रखो और फिर मेहंदी को पुश करो, इससे डॉट बहुत अच्छी बनती है। तो ये ट्रिक आप जरूर याद रखना। फिर नेक्स्ट डिजाइन है हमारा स्पाइरल। स्पाइरल में मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, बड़े बड़े स्पाइरल बनाए और फिर जो उसकी एंड की लाइन है उसको थोड़ा डार्क कर दिया है और फिर उसको कवर करने के लिए एक और लाइन ड्रॉ कर दी है। यही सेम प्रोसेस हमको पूरे डिजाइन में फॉलो करना है। आप देख रहे हो कि मैंने वही सब डिजाइन कितने बार इस्तेमाल किया है, बट अलग अलग वे में। ऐसे ही आपको बहुत सारे डिजाइन आने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़े बहुत डिजाइन भी आ गए ना तो आप बहुत अच्छे से मेहंदी बना सकते हो। स्पाइरल बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको मेहंदी को एकदम लाइटली पकड़ना है और फिर हाफ सर्कल करते करते आपको अंदर तक लेके जाना है और पूरा फिल कर देना है। अब नेक्स्ट डिजाइन हमको फिंगर में ड्रॉ करना है। फिंगर में मैं ज्यादा कुछ डिजाइन नहीं बनाने वाली हूँ, लाइंस बनाने वाली हूँ और फिर उसके ऊपर डॉट्स बनानी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने पाम में बहुत ज्यादा भर के डिजाइन बनाया है। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि फिंगर में आप थोड़ा कम डिजाइन फिल करो, एकदम लाइट डिजाइन, ताकि मेहंदी का डिजाइन बैलेंस लगे। आप हर जगह ज्यादा डिजाइन मत फिल करो। तो अब टाइम आता है टेप रिमूव करने का। टेप आप आराम से रिमूव करना, नहीं तो आपका डिजाइन भी खराब हो सकता है। और हाँ, टेप आपको तभी रिमूव करना है जब मेहंदी थोड़ी सूख जाए। मैंने पहले ही रिमूव कर दी थी तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट आप मेहंदी के थोड़ा सूखने के बाद ही टेप रिमूव करना। टेप आपको धीरे धीरे रिमूव करना है, ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, नहीं तो आपका डिजाइन भी खराब हो सकता है। तो आप देख रहे हो कि टेप निकालने के बाद हमारे डिजाइन कैसा दिख रहा है। हमको लग रहा है कि डिजाइन शायद अच्छा नहीं बना है, आपको लग रहा होगा, बट नहीं, अभी हम इस डिजाइन को और फिल करेंगे और एनहेंस करेंगे और पूरा ब्राइडल लुक देंगे। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया, ये जो स्पेस है इसको फिल करना है। आपको ये स्पेस बहुत आराम से फिल करना है, बहुत इजी डिजाइन से फिल करना है। देखो, जो ऊपर का बॉक्स है मैं उसको पूरा ऊपर से लाइन से कवर कर रही हूँ ताकि हमको डिजाइन समझ में आए, हमारा डिजाइन खराब ना दिखे। और उसको कवर करने के लिए मैं ह्यूम्स का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर बड़े बड़े डॉट्स के लिए आपको मेहंदी को एक ही जगह रखना है और प्रेशर से दबाना है, आपके डॉट्स बहुत आसानी से बन जाएंगे। फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ ड्रॉप वाले शेप। ड्रॉप वाले शेप के लिए पहले आपको डॉट बनाना है और फिर इसको पुल करते हुए आपको कॉर्नर में लेके जाना है। ये बहुत ही इजी वे है ड्रॉप बनाने। ऐसे ही आपको नीचे भी लाइन ड्रॉ करनी है ताकि आपका डिजाइन परफेक्ट दिखने लग जाए। ऊपर से कवर करना है और फिर यहाँ पे मैंने फिल किए लाइंस और उसके बाजू में डॉट्स डिजाइन पूरे फिल किए ताकि इजी डिजाइन लगे, आपको थोड़ा हार्ड ना लगे। फिर उसके बाद मैंने यूज किया है लीफ वाले डिजाइन। लीफ वाले डिजाइन भी बहुत इजी से बन जाते हैं। और फिर उसके नीचे भी लाइन को कवर करते हुए मैंने बनाए ह्यूम्स थोड़े बड़े बड़े बनाए ताकि डिजाइन जल्दी से फिल हो जाए। फिर ऊपर से लाइन कवर की है डिजाइन को कवर करने के लिए और फिर जो स्पेस बची है उसमें लाइन ड्रॉ करके हार्ट शेप्स के मैं डिजाइन दे रही हूँ। ये हार्ट शेप्स के डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे हार्ट डिजाइन नहीं बनाने आ रहा है तो आप डॉट का भी डिजाइन बना सकते हो, या तो लीफ का डिजाइन बना सकते हो, या तो सिर्फ ह्यूम्स भी बना सकते हो, या सिर्फ लाइंस भी डाल सकते हो। आपके ऊपर है कि आपको कौन सा डिजाइन इजी लगता है। फिर मैंने नीचे ह्यूम्स का इस्तेमाल किया है और फिर डिजाइन को कवर करते हुए लाइंस ड्रॉ की है और फिर जो स्पेस बची है वहाँ पे मैंने ह्यूम्स का इस्तेमाल किया है। ह्यूम्स बहुत इजी से बन जाता है, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा ह्यूम्स का इस्तेमाल किया है। और फिर उसको कवर करने के लिए स्पेस को मैंने लीव्स डिजाइन बनाया। टेप से मेहंदी बनाने के बहुत सारे फायदे। आप टेप लगाते हैं ना तो आपको आइडिया मिलता है आपको कौन सा डिजाइन कहाँ बनाना है और आपके डिजाइन परफेक्ट आते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो भी बहुत अच्छे से डिजाइन बना सकता है और बहुत इजी वे में बना सकता है। देखा आपने, मैंने बहुत इजी वे से टेप्स बनाए और फिर जो स्पेस बची है उसमें मैंने डिजाइन फिल्स कर दिए। कितने आसानी से बन गया, इतना हार्ड दिख रहा था बट कितनी आसानी से हमने ब्राइडल मेहंदी बना दी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको डिजाइन पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना आपको ये डिजाइन अच्छा लगा या नहीं। और कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो वो भी बताना, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी।
और एंड में जो स्पेस बचा है फिंगर्स में उसको आपको मेहंदी से फिल कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।